एलन के शो में लोग लड़कियों के साथ इतनी बदतमीजी कर कैसे लेते हैं। ऐसी बातें बोलने में तो हमें हार्ट अटैक आ जाता है। हम तो माना कि हम थोड़े हरामी टाइप के हैं, लेकिन हम इतने बेशरम भी इतने नंगे भी नहीं है कि लड़कियों को कुछ भी बोल दें। तो उसमें नया क्या है यार? इसके पीछे चाल है। क्योंकि जितने भी लोग हैं ना, एलन को भाई बोल के कह देते हैं। दोस्त होता है, सुनिए भाई साहब, और भाई साहब और भाई में फर्क होता है ना। तुम्हारी जनरेशन में भी सुना होगा भाईचारा ऑन टॉप। मतलब क्या है? एलन को अच्छे से पता है कि कोई भी आदमी जो किसी अनजान आदमी को बिना मतलब के फालतू में गाली क्यों देगा। उसको क्या मिलेगा किसी भी इंसान को गाली दे करके? लेना एक ना लेना तो हर वक्त घड़ी में पौने नो गाली दे के किसी भी इंसान को मिल क्या जाएगा। और अगर दे भी दी तो जरूरत क्या है? मतलब बिना गाली दिए काम चल रहा है, डेटिंग शो है, गाली का काम क्या है? तो आउट ऑफ प्लेस हो गया। तो एलन बहुत चाहते रहे। उसने कहा एक तरकीब निकालता हूँ। पहले तो बैक स्टेज जाके भड़का दिया उसने कि पहले से लौंडो को सारी बात समझा दी कि पीछे पीठ पीछे गाना गाओ, या पीठ पीछे सॉरी गाना गाओ, सॉरी नहीं, जो दिल करे वो बोल दो, और बिना डरे रोस्ट कर जाओगे या कुछ हरकत कर जाओगे तो तुम्हारी रील कट जाएगी। उसने एक बार भी लड़कियों के बारे में नहीं सोचा जिनके साथ बदतमीजी शो में की जाए। अब इस चीज को भी हम साइड में रखते हैं। तो क्या करता है? तो एक आदमी का ना लहजा होता है जब हम बात करते हैं। सेम बात तेरा बाप करेगा, बोले तेरे को अच्छी ना लगे तो गुस्सा हो जाए क्योंकि उसकी टोन काफी रूड थी। पर सेम बात अगर समझाने के लिए तेरा दोस्त करे तो आपको लगे कि यार वाह यार, मतलब बहुत अच्छा है। क्योंकि टोन में फर्क आता है। सेम बात माँ समझाती है, सेम बात बाप समझाता है, बाप का तरीका थोड़ा हार्श होता है। तो मतलब कुछ होते भी है, पर ज्यादातर मिडिल क्लास बाप ऐसे ही होता है। हमारा वाला भी है, मेरे वाले भी ऐसे हैं। तो बात की गहराई समझने में टाइम लगता है। तो एलन के साथ यही है, उसे पहले से पता है। पर शो में कंट्रोवर्सी करवानी है, शो चलेगा नहीं। नॉर्मली हर कोई आके शायरी कव्वाली या मुशायरा वगैरह करेगा तो आएगा नहीं। और जाहिर सी बात है, कॉन्सेप्ट विदेश का है, ये इंडियन तो है नहीं। हो तो इंडियन साइडमेंट जेंडर उसके चैनल डिस्क्रिप्शन पे लिखा है, तो चोरी का ये जिसको मिल्क कर रहा है। तो फिर और क्या किया जाए? तो तरीका निकालो। एलन का कॉन्वर्सेशन है तनीषा के साथ। सॉरी, एलन है, सामने तनीषा। तनीषा जिन लोगों को, ये तनीषा लड़की, सारी लड़कियां जिनको मैं प्यार करता हूँ, तनीषा, नामिका, यशिका, ऐसी होती है। और सारी मेरे को रिजेक्ट होगी। तो ये कौन है? सबसे ज्यादा पॉपुलर वीडियो, सबसे ज्यादा वीडियो जो पॉपुलर है एलन के, वो वही है। पहले तो सीधा उसने थंबनेल पे क्लिकबेट कर दिया ताकि हम लोग आए गाली देने के बहाने ही आए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को मजा भी आता है देखने में कि वाह भाई 50 गर्ल्स वर्सेस 1 गाय, तो उनको लगता है वाह यार मजा आ गया, तो देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। पर फिर प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वीडियो खोला तो 50 लड़के और एक लड़की खड़ी हुई है, तो उसको फोन के फ्रेम में खड़ा कर दिया। तो अब कॉन्वर्सेशन पे ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए क्या हो रहा है। अब आप समझदार को इशारा काफी है, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा अगर समझ में नहीं आता तो भी। क्या होता है? अब तनीषा सामने खड़ी है, लड़की है, लड़के आते हैं, पूछता है एलन भाई, एलन भाई यहाँ आसपास कोई एयरपोर्ट है क्या? लड़का बोलता है एलन को। तनीषा और लड़के के बीच में एलन खड़ा है। कहता है कि हाँ भाई आईजीआई एयरपोर्ट है, क्यों क्या हुआ? कहते हैं तनीषा को देख के मेरा दिल टेक ऑफ कर गया। अब जाहिर सी बात है, लड़के हुटिंग करते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा तरीके से बोलते हैं। कहते हैं कि वाह भाई आपने इतना अच्छा काम करा, और काफी एक सुंदर बात देखने को मिलती है। तो ये चीज होती है। अब क्या हुआ? समस्या क्या थी या क्या मेन कैच था जो आप, जिस पे आपका ध्यान ही नहीं गया? क्या था? कहते एलन भाई, वो भाई मानते हैं उसको। एलन इतनी काम टोन में बात करता है, या इतने ज्यादा प्यार से बात करता है, इतने ज्यादा अच्छे से बात करता है, इतने ज्यादा प्यार से बात करता है लड़कों से। क्योंकि क्योंकि तभी तो टीआरपी आएगी शो की कि लड़के लड़कों के साथ बदतमीजी करेंगे। तो इतना ज्यादा कंफर्टेबल कर देता है उनसे, इतनी प्यार से बात करता है, उनको भाई बोलते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करता है, एलन की उनको बिल्कुल भाई की तरह ट्रीट करता है, जस्ट लाइक एल्डर ब्रदर। तो उनको मैनिपुलेट कर दिया। तो फिर वो कहता है एलन भाई, अभी जो कॉन्वर्सेशन हुई है जो मैंने आपको बताई तनीषा एलन के साथ साथ, वो क्या हुई है? ऐसी कॉन्वर्सेशन क्या आपने अपनी जिंदगी में नहीं सुनी? ये कॉन्वर्सेशन आपने अपनी जिंदगी में नहीं सुनी कभी? कि यार दो लौंडे बैठे हैं कॉलेज में, स्कूल में, ऑफिस में, और आपस में लड़कियों के बारे में गॉसिप कर रहे हैं, मतलब कि सुंदर है, अच्छी है, या कोई चीप डेरोगेटरी चीप सेक्सुअल कमेंट कर रहा है।
चलो ये भी हो जाता है, अरे भाई देख यार कितनी हॉट है, मजा आ गया, अरे बाप रे वाह, ओ भाई ये भाई। तो ये होता है ना, तो ये क्यों होता है? जो लौंडे जब ये करते हैं तो उनके बीच में दोस्ती होती है, ट्रस्ट लेवल होता है, बॉन्ड होता है। तुमने उस दोस्ती को डिसरेस्पेक्ट करा ताकि तुम औरतों को गाली पड़वा सको। एक बार शो खत्म हो गया तो एलन क्या उनसे मतलब रखेगा, उनके लिए कुछ करेगा लाइफ में? वो तो खाली कैमरे के लिए उसने बोल दिया। वो इतना कंफर्टेबल कर देगा आपको, इतना ज्यादा आपके साथ प्यार से इज्जत से बात करेगा, आपको इतना कंफर्टेबल कर देगा, इतना मतलब आपको भाईचारा ऑन टॉप वाली फील दिला देगा कि आप अपने अंदर के जज्बात बाहर निकाल दोगे। और जो बातें दो लौंडों के बीच में होती है या जो व्हाट्सएप ग्रुप में होती हैं, क्या आप वो पब्लिकली बोल दोगे तो आपको जूते नहीं पड़ेंगे? तो क्या लोग आपकी आरती उतारेंगे और कहेंगे वाह भैया कितना अच्छा काम किया आपने, जीते रहो सुखी रहो? ऐसा थोड़ी कहेगा कोई। आपको नहीं पता क्या कि आपके लौंडों का अगर कोई ग्रुप होता है या कोई ग्रुप होता है जिसमें लड़के होते हैं लड़कियां होती हैं, उसमें किस तरीके की बातें होती हैं? क्या जरूरत है सोशल मीडिया से मम्मी पापा को दूर रखने की, बार बार बोलने की कि डोंट चेक माय फोन मॉम? एलन आपको इतना कंफर्टेबल कर देगा, इतनी प्यारी टोन में बात करता है कि सब लोग उसकी बात मान जाते हैं। क्योंकि आज की डेट में ज्यादातर लोग यही कहते हैं, चीखने चिल्लाने की हमको इतनी ज्यादा आदत हो गई है ना, तो कहते हैं आवाज नीचे करके बात करो, टोन देखो अपनी। ये कोई तरीका नहीं होता बात करने का। तो इतने प्यार से बात करेगा आपसे कि आप जो है, आप अपना दिल एलन के आगे खोल दोगे। एलन भाई आसपास कोई एयरपोर्ट है, अब दो लोग ऐसे बात करते हैं, कब बात करते हैं ऐसे? ये जो बॉन्ड है ना बहुत रेयर है, क्योंकि लौंडे एक दूसरे की बेइज्जती भी करते हैं, लौंडे एक दूसरे को गाली भी देते हैं कि तुमको अकल नहीं है, तू चूतिया, ये वो। मीन नहीं करते हैं, मतलब एक दूसरे का ऐसा नहीं कि बुरा चाहते हैं इसीलिए ये सब बोलते हैं। वो तो अंदर के जज्बात थे, बाहर निकल गए गालियों के जरिए। पर ये जो है ना, आयलन एक तरीके से उनको वर्ड्स के जरिए पैम्पर करता है, और यही रीजन है कि वो गाली देने में इतना सफल हो जाता है। क्योंकि वो टोन देखो, एलन भाई यहाँ पे आसपास कोई एयरपोर्ट है क्या? तो एलन चौधरी बड़े प्यार से कहता है हाँ भाई आईजीआई है। तो कहते हैं 1 घंटा दूर है। तो मतलब ये होता है, एक तो फिजिकली प्रेजेंट है, दूसरा रीजन ये कि कोई प्री रिहर्सल नहीं है, अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशन है, पूरा शो अनस्क्रिप्टेड है। इतना तो हम देख के बता सकते हैं, इतना कोई भी 4 साल के बच्चे को भी आप दिखा दोगे पता चल जाएगा वहाँ एक्टिंग हो रही है, कहानी हो रही है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि उस शो में कुछ ऐसी औरतें भी है जिनके आइलैंड दोस्त है, तो उनको जबरदस्ती गालियां पड़वाई जा रही हैं। ठीक है लड़की ने छोटे कपड़े पहन लिए, पर उसको वॉप 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 बोलने का जरूरत नहीं है। मतलब आप रिस्पेक्टफुल रहिए ना, आप क्यों अपने कैरेक्टर से फिसल रहा है? मैं तो उसका कैरेक्टर जज नहीं कर रहा हूँ, जैसा मर्जी कपड़े पहने। चलो मैंने दिल पे पत्थर रखे, ये बात भी मान ही ली कि चलो ठीक है, क्योंकि वो कपड़े नहीं थे, वो तो पता नहीं क्या छाती पे रुमाल बांधा हुआ ऐसा लग रहा है। अब आ जाते हैं दूसरी चीज के ऊपर। तो यही वजह है कि इस शो में इतनी बदतमीजियां देखने को मिलती हैं। क्योंकि जब आप अनजान लोगों के सामने अपने दिल की बात रखेंगे, जरूरी थोड़ी है कि आपको लोग आरती उतार के थाल में नवाजेंगे और कहेंगे कि वाह भैया क्या बात करी है, आपने इतना अच्छा बोला है। लोग तो यही कहेंगे ये क्या बेवकूफ आदमी हो, तुमको शर्म नहीं आती, अक्ल वक्कल है या नहीं? मतलब क्या है, क्या मतलब क्या बेवकूफी है, तुमको शर्म, मतलब क्या मतलब? ऐसा थोड़ी होता है। जब भी आप बात करते हैं या जब भी आप कुछ बोलते हैं, तो आपको एटलीस्ट कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। दो लौंडों के बीच की बात होती है, वो पब्लिकली क्यों नहीं शेयर करते, पब्लिकली जोर जोर से चिल्ला के क्यों नहीं बोलते? आप जोर से बोलेंगे ना तो आपका दूसरा दोस्ती आके आपको कह देगा धीरे बात कर, क्योंकि पता है कि पब्लिकली बात जाएगी तो कांड होगा। क्योंकि पब्लिकली बात वो जाने लायक है ही नहीं, वो बात ही इस तरीके की नहीं कि पब्लिकली जाए। आप क्यों जबरदस्ती उसको सार्वजनिक करने पे तुले हुए? क्या मिल जाएगा आपको? जूते चप्पल लात घूसे धक्कम धुक्कड़, क्या मिल जाएगा आपको? तो इतना ज्यादा कंफर्टेबल कर देता है। पहले तो भड़काता है कि बैक स्टेज रोस्ट करके चले जाओ, लड़कियों को कुछ बदतमीजी करके चले जाओ तो हो सकता है तुम्हारी रील कट जाए, तुम फेमस हो जाओ। तो लड़के कहते ठीक है, कुछ भी करके फेमस होते हैं। टिकटॉक पे तो लोग नाली में लौट रहे थे, कीचड़ का पानी अपने मुंह पर डाल के लोग फेमस हो जाते हैं, नाले में कूद कूद के फेमस हो जाता है। तो ये चीज तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। बोल देगा मम्मी को घर जाके मम्मी एक्टिंग थी, सब कुछ प्री रिहर्स्ड होता है, हमको स्क्रिप्ट दे दी गई थी, कुछ पैसे वगैरह दे दिए गए थे, तो हो गया। फेमस होने के लिए कर दिया, आगे से नहीं करेंगे। हो सकता है पिताजी चप्पल मारे, बेल्ट मारे, गालियां दे, क्या तरीका है बात करने का, औरतों से शर्म करो। ठीक है पिताजी भी, ठीक है क्या ठीक है, पिताजी अपनी जगह सही है, पर झूठ बोल देगा। देखो बच्चों के लिए माँ बाप को मैनिपुलेट करना ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता है। अगर माँ बाप ये अलाउ कर रहे हैं ना कि दिन भर तुम घर से बाहर रहो, शूटिंग की लाइन में तैयार होकर के खड़े रहो और किसी शो में पार्टिसिपेट करो, अगर तुम इसके लिए अपने माँ बाप को कन्विंस कर पा रहे हो तो ठीक है। हाँ झूठ बोल के तुम घर से, ज्यादातर लोग जाते हैं जिनके घरों का माहौल थोड़ा टाइट होता है, नेहा के घर पढ़ने जा रही हूँ, ओयो जाना है, नेहा के घर पढ़ने जा रही हूँ, कॉन्सर्ट में जाना है तो नेहा के घर पढ़ने जा रही हूँ, वेकेशन में जाना है नेहा के घर पढ़ने जा रही हूँ, या अपने सेम सेक्स वाले दोस्त के साथ। तो इसीलिए होता है।
आपको लगेगा आपने तो अपना दिल पिरो के रख दिया, वो अलग बात है, दिल में कचरा भरा है या दिल में सोना भरा है मुझे नहीं पता, आपने तो अपना दिल पिरो के रख दिया। दिल में थी टट्टी, तो टट्टी आ गई बाहर, तो आ गई टट्टी बाहर, तो क्या लोग उसकी आरती उतारेंगे, क्या गाली देंगे, हटाएंगे, हटाओ क्या है बकवास। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप सड़क पे चल रहे हो, कोई आपके सामने मरा हुआ कुत्ता हो, तो आप क्या करेंगे, ओ माय गॉड सो क्यूट पप्पी, आप थोड़ा डिस्टेंस बनाओगे ना, वो सड़ रहा है, बास आ रहा है, या आपके सामने कोई कुत्ते की पोटी रखी हो तो आप हट जाते हैं ना। बहुत सारे लोग कहेंगे इतना गंदा एग्जाम्पल क्यों यूज कर रहे हो, अरे और कोई तरीका नहीं है। एलन इतना कंफर्टेबल कर देता है कि आदमी कैसे आप भावनाओं में बह करके इमोशनल मैनिपुलेट करके एक साइकोलॉजी गेम खेला जा रहा है, इसमें और कुछ नहीं किया जा रहा है। वरना कैसे हो सकता है कि कोई एक आदमी जो दूसरे आदमी को जानता ही नहीं, जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, हो सकता है बैक स्टेज थोड़ी बहुत दोस्ती के 1-2% चांस हो, वो किसी को कुछ बोल भी देता है, और उसके बाद भी क्या कह देता है कि अगर चलो तुमने उल्टा सीधा बोल भी दिया तो एक कर्टेसी होती है ना, यार गलती हो गई, सॉरी भाई गलती हो गई। लौंडे भी ऐसे करते हैं, जितनी भी गाली दे दे कि तुमको बुरा लगा, आई एम सॉरी, बस बदतमीज से बदतमीज लौंडे। तो सॉरी भी नहीं बोल रहे, बेशर्मी से किया जा रहा है, क्योंकि लड़कों को ये लगता है कि लड़की जो है साइकोलॉजिकली इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड होगी। लड़कों को लगता है लड़की को भी यही बोला होगा कि रोस्ट कर जाओगे, कुछ हरकत कर जाओगे तो हो सकता है शायद तुम्हारी रील कट जाए। तो हो सकता है लड़कियों को भी ये बात, लड़कों को लगा लड़कियों को इस चीज के लिए मेंटली रेडी होंगी, और शायद ये थॉट भी ना आया उस चीज का कि हम बेइज्जती करके चले जाएंगे या कुछ बदतमीजी कर जाएंगे, सेक्सुअल रिमार्क करके चले जाएंगे। तो एक बार भी किसी के दिमाग में ये क्यों नहीं आया कि FIR हो सकती है, जेल हो सकती है। एक बार भी किसी के दिमाग में नहीं आया होगा कि ये सब बोल तो ना है, गलत चीज है, चप्पल पड़ रही है, जूते पड़ रहे हैं, लात पड़ रही है, जूता फेंका जा रहा है, बाहर लड़ाई हो रही है, मैं फिर भी बेवकूफ हूँ, मैं क्यों बोलूँ ऐसा कुछ। वो क्यों बोला जाता है, क्योंकि उनको कन्विंस किया जाता है, उनको मैनिपुलेट किया जाता है कि लड़की गाली खाने के लिए रेडी है, रेडी नहीं भी है तो आप देके चले जाओ, कोई उसके रिपरकशंस नहीं होंगे। और वो अपनी भड़ास बाहर निकाल देते हैं, अपनी जिंदगी के गंदे पल को बाहर निकालते हैं, क्योंकि जब कहा जाता है कि रोस्ट कर जाओगे, हरकत कर जाओगे, तुम्हारी रील कट जाएगी, तो रोस्ट करने के लिए आदमी को कुछ जानता ही नहीं, चाहता ही नहीं, तो क्या करेगा। तब वो लाइन आई, हाथ में गिलास, गिलास में एलन चौधरी के कंटेस्टेंट ने बोला शो में, हाथ में गिलास, गिलास में लाल परी, यार चलेंगे माँ चुदाए पापा की परी। तो अपने अंदर की भड़ास या गंद उसने बाहर निकाल दी, क्योंकि रोस्ट कर जाओगे, कुछ हरकत कर जाओगे, जरूरी नहीं एलन के साथ अच्छा बॉन्ड हो। और जो अच्छी ट्रू फ्रेंडशिप थी उसके पीछे का रीजन ये भी है कि कुछ लौंडों की अच्छाई भी हमको कई बार देखने को मिल जाती है। आपने कोई अच्छी लाइन बोली, लोग आपको चेयर कर रहे हैं, लोग ताली बजा रहे हैं, लोग आपको उठा रहे हैं, लौंडों की बॉन्डिंग देख के अच्छा भी लगता है थोड़ा बहुत। हाँ, बॉन्डिंग मतलब अच्छी चीज के लिए, मतलब कोई माँ बहन की गाली नहीं, आपने अच्छी पिकअप लाइन बोली, लड़की खुश हुई, वैसी वाली के लिए, और लड़के आपको अप्रिशिएट कर। तो जाहिर सी बात है ना, अगर शो मिसोजिनी के ऊपर होता तो अच्छी पिकअप लाइन पे लौंडे हुटिंग करके आपको उठाते क्यों। वो तो कहते हैं अरे गाली दो, रोस्ट कंपटीशन है, तो उनको इनडायरेक्टली ये बोला जाता है कि तो रोस्टिंग का कंपटीशन है, डेटिंग और रोस्टिंग दोनों साथ में हो रही है शो में। तो आदमी को लगता है कि अच्छा दोनों चीजें साथ में हो रही हैं, या फिर रोस्टिंग करने के लिए अलाउड है। अब आप एक शो में चले गए जहाँ रोस्ट होता है, जहाँ गाली गलौज होती है, तो आप भी मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे, सामने वाला इंसान भी मेंटली प्रिपेयर्ड होगा। पर आपको फिर जब आप उस शो में पार्टिसिपेट करते हैं तब आपको पता चलता है सामने वाला इंसान मेंटली प्रिपेयर्ड है ही नहीं, तो वो आपको गाली दे रहा है, फिर आप भी रिटेलिएट कर रहे हो कि पंगे लिए, तो फिर गुस्से पे लोग काबू रख नहीं पाते। ये होता है इन चीजों में। ना तो साइकोलॉजिकली आप पार्शियली रेडी थे, क्योंकि आप एक्टर नहीं हो प्रोफेशनल, तुम कोई नाना पाटेकर नहीं हो, या फिर तुम कोई रणवीर सिंह नहीं हो कि मतलब बिल्कुल ही 1 सेकंड से फटाक से अपने कैरेक्टर में आ गए और एकदम से तुम जो हो वो बन गए, जो तुमको कहा गया है। कैरेक्टर की भी साइको, तुम एक्टर तो हो नहीं, तुम नॉर्मल आदमी हो जो सड़क पे चलता है, तुमको उठा के डाल दिया शो में, तो तुमको बोल दिया जाओ रोस्ट करके आओ, तुमने रोस्ट कर दिया, तुमको गाली दे रही है तुम्हारे माँ, और गाली के चक्कर में इंसान होश खो देता है। कोई माँ की गाली दे रहा है, कोई बहन की गाली दे रहा है, कोई कुछ गाली दे रहा है, कोई कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, आपको भी तो रिटेलिएट करना पड़ेगा। दोस्त बोलता है लड़ाई हो गई, आप बंदे लेकर के आ गए और खुद भी चले गए, और सारी बात ठीक थी, मामला शॉर्ट होने वाला था, अहम मौके पर आपके दोस्त को चाटा जड़ दिया। अब आप थाल में आरती उतारेंगे बैठ के कि हाँ जी हाँ जी। वो उसका ये था कि मैं रोस्ट करके चला जाऊंगा, चीजें सब एकदम बढ़िया होंगी, मैं आऊंगा पिकअप लाइन बोल के चला जाऊंगा, एंट्री एग्जिट, या फिर कुछ और पार्ट, या फिर शो में फर्दर कंटिन्यू करूंगा। उसको ये पता नहीं था कि लड़की आके बदतमीजी करेगी, या लड़की उल्टा कहेगी तेरी माँ पागल, तेरा तू रोज हिलाता होगा देख करके, लड़की उसके साथ बदतमीजी करेगी। एक तो पहले से आपने उसको भड़का के रखा है, फिर वो जाके शो में देखता है लड़कियां जो है और बदतमीजी करे जा रही है, तो फिर उसको और गुस्सा आ जाता है, फिर वो अपने किसी गंदे पल को याद करके, किसी गंदे मोमेंट को याद करके दिन भर की साड़ी भड़ास आप पे निकाल देता है। लड़कियों को बिना वजह किसी को गाली देने के 100 रीजन नहीं है क्या।
गाली देने के किसी को भी 1000 रीज़न मिल जाएँगे, अपनी ज़िंदगी में झाँक करके देखो, 100 लोग ऐसे मिल जाएँगे, 100 घटनाएँ ऐसी मिल जाएँगी, एक इंसान पे भी 100 घटनाएँ मिल जाएँगी। तो वो किसी अनजान आदमी पे गुस्सा आपने उड़ेल दिया, आपने हक दिया उसके मुँह पे। तो बस यही हो रहा है इसमें, और कुछ ऐसा नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। और वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको कम्फर्ट दिया गया है शो की टीआरपी और रेटिंग बढ़ाने के लिए। भाई बोलते हैं ना तो भाई मानते नहीं, एक्ट ऑफ सर्विस बोला जाता है कि एक दूसरे के लिए खड़े रहना, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना, फ्रेंड्स में ट्रस्ट है, लव है, बिलीफ है, सोशल सिक्योरिटी है, एक दूसरे को मान सम्मान देना, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना। कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं ना दोस्त एक दूसरे की, वो तो वो कर नहीं रहा है, फिर से ऊपर से उल्टा ये और कह रहा है कि मैं भाई हूँ आपका। उसको भी अच्छे से पता है शो कैसे चलाना है, ही इज अ वेरी क्लेवर गाय। मानता हूँ कि मैं एलन से नफरत करता हूँ, पर जेन्युइनली मैं कहता हूँ उसकी जो चालाक दिमाग है ना, उसका सवाल का जवाब नहीं उसका। मान गया मैं लिटरली, मैं तो लिटरली मान गया। गुरुजी मतलब चरण कहाँ है आपके, क्या वायरल करा इसने अपने आप को। मतलब चवन्नी छाप से लेकर के कैरी, चवन्नी छाप रोस्टर से लेकर के कैरी मिनाटी तक ने उसको गाली बक दी। तो उसको अच्छे से बताइए क्या कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, पर ये करता रहेगा। और जो लोग कहते हैं कि कौन इस तरीके का कंटेंट देखता है, मैं लिटरली कमेंट का स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा कम्युनिटी पोस्ट पे। मिला तो ठीक है, मेरे इतने वीडियो हैं जिसमें लिखा हुआ है लव यू एलन भाई, तो लोग लिटरली इसको प्यार भी कर रहे हैं। बस एक बार मेन स्ट्रीम हो जाओ, एक बार 4-5 मिलियन हिट कर लो, फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर कोई स्पॉन्सर आएगा तो 1-2 करोड़ रुपए हिट लेंगे उससे, मतलब जो भी अच्छा खासा अमाउंट उससे हिट लेंगे और अपना नॉर्मल अपना चले जाएंगे और कह देंगे कि जी वैसा है वैसा है। क्योंकि अब तो डैमेज हो चुका है। बहुत सारे लोग कहेंगे जो लोग रोस्ट होते हैं उनका करियर लंबा नहीं चलता यूट्यूब पे। पहली बात तो उसने यूट्यूब से बहुत पैसा कमा लिया है, टेंडर शो बंद करके कुछ और कर लेगा, स्पॉन्सर्स आएंगे, ब्रांड कोलैब्स आएंगे, इंस्टाग्राम पे ही आ जाएंगे और उसके भी अच्छे खासे पैसे ले सकता है। 5 मिलियन सब्सक्राइबर है उसके होने वाले हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि बकवास है। और वो जो लड़की की बोल्ड फोटो थंबनेल में लगा के रखी हुई है उसकी परमिशन के बिना, जबकि उसने बोल्ड फोटो पहने या नहीं पहने, वो कंसेंट के साथ लड़की के हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में भी मैं कुछ अभी कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता भी नहीं। वो इतना कंफर्टेबल कर देगा आपको और कह देगा जाओ गाली दे के आ जाओ, और आपने गाली दे दी। अब आपको पता ही नहीं कि लड़की उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है नहीं, ना आप प्रिपेयर्ड हो, तो कांड तो होगा ही ना। फिर आग में घी डाल दिया, पहले ही आग जल रही थी उसमें घी डाल दिया तो फिर आग तो भड़केगी ना। हलवा बनाने के लिए घी डालने में अलग, पतीले में घी डालना अलग होता है और जलती हुई आग में घी डालना अलग होता है। उसको अपना शो हिट कराना था, इसने उसने दोस्ती के रिलेशनशिप को भी अब्यूज किया। दोस्ती एक दूसरे का फायदा, दोस्ती के नाम पे आप किसी इंसान का फायदा उठा रहे हो और फिर उसको भूल जा रहे हो। शो के बाद के आइलैंड उनके साथ भाईचारा ऑन टॉप करेगा। जैसा ऐसा भी होता है कि लोग अपने कचरे को भी सोना समझ जाते हैं, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि लोग पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर भी है, डॉक्टर हूँ उसके पीछे टाइम टाइम थोड़ी फोड़ूंगा ऐसे वाली लाइन बोलते हैं। कैसे हो जाता है ऐसा? ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। ब्रेन वॉश, एक पुरानी कहावत है ना, ब्रेन वॉश। खुद ही सोच के देखो, डॉक्टर को आतंकवादी बना देते हैं लोग बहुत ज़्यादा, तो ब्रेन वॉश करने में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। शूट छोटा मोटा ही है, ज़्यादा लंबा नहीं है। आकर के पिकअप लाइन बोल के चले जाओ या फिर बच्चे कुछ शो में पार्टिसिपेट कर लो अगर कोई राउंड हो गया नहीं। एलन तो रेफरी बनेगा, और यही वजह है कि एलन के साथ कभी शो में बदतमीजी नहीं होती, उसको कोई मारता पीटता नहीं है, क्योंकि एलन ने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए भी ये सब किया हुआ है। सिंपल सी बात है, शो मेरा है, अगर मैं पार्टिसिपेंट से प्यार से बात नहीं करूँगा तो लोग मेरी गांड तोड़ के चले जाएंगे ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी वजह से किसी लौंडे की चप्पल, जूते, लात, घूसे, थप्पड़ सब पड़े हों और वो आपको छोड़ दे? ऐसा कैसे हो सकता है? वो आपसे बदला नहीं लेगा क्या? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उससे बैक स्टेज बहुत अच्छी दोस्ती करना है, रिलेशन बनाना। वही एलन चौधरी करता है अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए। और अपनी जो बैडी है जो उसके शो में आती है, जिसको गालियाँ पड़ती हैं, तो उसको गाली, उसकी दोस्त भी है, तो अपने दोस्तों को ही वो गाली पड़वा रहा है जो लड़की उसके शो में पार्टिसिपेट करती है। टिंडर इन रियल लाइफ वाला कॉन्सेप्ट विदेशी है तो भद्दा फूहड़ तो होगा ही, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। विदेशी कॉन्सेप्ट है, भद्दा फूहड़ नहीं होगा तो कहाँ होगा। पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी सीखना है तो विदेशियों से कभी मत सीखना। तुम लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन वगैरह सब वहाँ से ले लो, पर पर्सनल लाइफ इंडिया की बेस्ट है क्योंकि हमारे संस्कार सबसे अच्छे हैं। और अब ये तो प्रूफ ही हो गया, इसीलिए तो कहा जा रहा है, वरना ऐसे कोई ऐसे क्यों भड़क सकता है किसी आदमी पे? आप जानते नहीं, पहचानते नहीं। ऐसा कब होता है कि आप ट्रेन में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, अचानक से कोई लड़का आपके पास आता है, कोई लड़की आपके पास आपके आपको बिना बात के जलील कर जाती है? हर कोई अपने काम से काम रखता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि एलन को पता है कि जब तक गाली देंगे शो नहीं चलेगा। कोई आकर के शायर है, कोई शायर वायर कर दे, कोई कव्वाली कर दे, हो सकता है बच्चों के अंदर सचमुच टैलेंट हो,
कि बहुत अच्छी शायरी करता हो, बहुत ज़्यादा अच्छी कव्वाली करता हो, मुशायरा करता हो, पर उनका वो टैलेंट बाहर नहीं आया। स्क्रीन प्रेजेंस किसी आदमी का अच्छा है ना, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे फेमस होना चाहते थे, एक्टर बनना चाहते थे, कुछ चाहते थे कैमरा पे आगे इनका काम जाए, पर मैं कास्टिंग डायरेक्टर को क्या भेजेगा कोई? मतलब आप एक्टर हो, आप काम मांगने को, क्या काम है आपका? मैंने एलन चौधरी के वीडियो में काम करा, अच्छा काम दिखाओ। यार चलेंगे माँ चुदा है पापा की परी, तो उसके बेसिस पे कौन रोल देगा आपको? ऑब्वियसली दीज गाइज वांट टू बी फेमस, दैट्स व्हाई दे आर ऑन कैमरा। तो फेमस होना है तो गाली से अपना करियर स्टार्ट करने में दोनों में फ़र्क है। कैरी मिनाटी ने भी अपना करियर गाली से स्टार्ट नहीं किया था, ह्यूमर से करा था, ह्यूमर में गाली आ गई थी उसके। तो वो दिखता है, एक स्क्रीन प्रेजेंस भी होनी चाहिए ना। ऐसी आप गाली दे रहे हो इलॉजिकली तो मतलब भी क्या बनता है उसको? कोई क्यों देगा काम आपको? वो फेमस होना चाहते थे, वो फॉलोवर चाहते थे, वो फेम चाहते थे, ताकि एक्टर बन जाए या कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाए, या फिर दोस्तों के सामने फ्लेक्स कर सके, ग्लैमर दिखा सके लोगों को कि देख तेरे भाई ने ये गाड़ी ले लिया, सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाए, या फ्लेक्स कर सके फॉलोवर अपने। ये सब ना भी करे तो फेमस तो हो गए, पर किस चीज़ के लिए हो गए? क्योंकि ये सब चीज़ें परमानेंटली इंटरनेट पे रह गई हैं। ये लौंडे जब बड़े होंगे तो क्या दिखाएंगे अपने बच्चों को? कहेंगे पापा आप ही हो, क्या बोले अब? गर्लफ्रेंड क्या सोचेगी इनकी, कैसा आदमी है यार, कैसे को डेट कर रहा हूँ? और हो सकता है कि कई बार लोग अपनी बेशर्मी को भी फ्लॉन्ट करने लग गए शो में, मेरे बॉडी काउंट ही इतनी ज़्यादा है ना, क्या करूँ मैं? तो बहुत सारे लोग मेंटली प्रिपेयर्ड होकर के आए थे शो में टू गेट लेड, क्योंकि टिंडर को, बम्बल को, जितनी भी डेटिंग ऐप्स है उनको ये क्रीप्स जिनको हम बोलते हैं, इनको ज़रिया मानते हैं हुकअप करने का, या फिर छई चपा छई छई करने का ओयो में जा करके। तो इसीलिए कहते हैं, शो से पहले ही वो व्लॉग बना के कह रहा था, ओ यू बता, ओ देरी ना देरी पहली मुलाकात में। तो इसीलिए फिर वो बंदा जब गया शो में तो कहता है मेरी बॉडी काउंट इतनी ज़्यादा ना कि याद नहीं रहा। जाहिर सी बात है, तू बॉडी काउंट अपने फ्लेक्स करेगा, कौन तेरे को देगा? कौन तेरे को रिस्पेक्ट देगा या ऐसा कुछ तेरे साथ करेगा? क्योंकि तुमने बॉडी काउंट ही अपना फ्लेक्स कर दिया पहली मुलाकात में। तो कौन लड़की तुम्हारे पास आएगी, कहेगी गंदा है, बदबू आ रही है, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? पहली मुलाकात में आप अपना बॉडी काउंट फ्लेक्स करोगे तो उल्टा आप लड़की को और अनकंफर्टेबल फील करो, लड़की भाग जाएगी डर के, क्या है ये? पर उसको समझ ही नहीं आता, क्योंकि उसको ब्रेन वॉश कर दिया गया है। उसको लगा है कि जितनी भी गाली दूंगा उतना मैं फेमस हो जाऊंगा। तो हाँ, पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग सिर्फ अपनी भड़ास निकालने के लिए आए थे कि लड़की ने काट दिया, धोखा दे दिया, तो नॉर्मल लड़की को गाली दे करके, सारी औरतें होती ही ऐसी हैं, वो साला बोल के चला गया। बहुत सारे लोगों को, और एलन की बात ने और आग में घी डाला। वो इतना कंफर्टेबल कर देगा, इतना ज़्यादा बात करके आपको इतना अपनेपन का एहसास करवाएगा कि आपको लगेगा अरे वाह यार, जैसे मेले में बिछड़े हुए दो भाई होते हैं। अगर कोई आदमी आपको भाई कह रहा है ना, तो दोस्तों के लिए जान भी हाजिर है, ये वाला एटीट्यूड लॉन्डो में हमेशा रहता है। वो इतनी देर से आपको भाई बोल रहा है, आप उसको भाई बोलो, तो जाहिर सी बात है ना, आप एक दूसरे की हेल्प करोगे अपने लेवल पे जितनी कर सकते हो। उसने तो आपको खाली बोलने के लिए कहा, एलन ने आपने ना कोई पैसे मांगे, ना आपसे कोई उधार मांगा, ना आपकी गाड़ी में घूमने के लिए कुछ कहा, उसने तो कहा बस बोल दो। दोस्तों के लिए जान भी हाजिर है, उस वाले एटीट्यूड में आप ऑलरेडी, और आप पहले से ब्रेन वॉश हो रखे लड़कियों के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने के लिए, और ऊपर से आप एलन को भाई भी बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना, निकलेगा मुंह से तो कुछ गंदी निकलेगा। एक दुनिया भर की गालियाँ शो में दी जाती हैं, 18+ बातें टिंडर इन रियल लाइफ में होती हैं। कभी सोचा है कि शो का होस्ट कभी गाली क्यों नहीं देता? एलन चौधरी के मुंह से तो एक भी गाली नहीं निकली, उसने तो कुछ भी गंदा नहीं बोला, कुछ भी गंदा नहीं बोला, एक भी गाली नहीं दी उसने। ऐसा नहीं कि गाली देना उसकी फितरत में नहीं है। क्यों नहीं दी? क्योंकि उसे पता है जितना वो क्या, सो दैट ही कैन शो द पीपल कि यू नो हाउ मच आई एम सीरियस फॉर द शो, मैं कितना ज़्यादा बिजी रहता हूँ होस्टिंग में, कंटेस्टेंट्स को एक फॉल्स बिलीव दिला सके, और लड़कियों को भी लगे यार ये तो शो में बिजी था, उसको थोड़ी पता था ऐसा होने वाला है। क्योंकि लड़कियाँ जब जलील होकर के वापस आती हैं तो उनको लगता है कि चलो ठीक है, एलन की शायद इसमें ना गलती हो, क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है वो तो बेचारा होस्ट कर रहा है, उसका काम है होस्टिंग करना, हो तो होस्टिंग में बिजी था। ये लड़के आके मुझे गाली दे रहे थे ना, उस बेचारे ने क्या गलत करा? उसने तो शो ऑर्गेनाइज़ करा है, मैंने भी कंसेंट के साथ शो में पार्टिसिपेट करा है, लोंडो ने भी करा है, तो फिर डेट पे ले जाने के लिए तो फिर कैसे हो सकता है? और आप खुद सोच के देखिए, प्यार किसी को नहीं मिला एंड में। शो के बाहर लड़का लड़की आपस में लड़ रहे हैं, लड़की लड़की को मार रही है, लड़का लड़की को मार रहा है, झगड़ा हो रहा है। आप खुद ही सोच के देख लीजिए। डेट पे लेके जाइए तनीषा को, अब तनीषा लड़ रही है 20 लोंडों के सामने, अब एक लड़के से, लड़का लड़ रहा है तनीषा से, तनीषा के साथ डेट पे कौन जाएगा? वो तो जेन्युइनली चाहती थी, शी वांटेड लव एंड कनेक्शन इन हिज लाइफ, पर आप खुद ही सोच के देख लीजिए ना, कौन जाएगा आपके साथ डेट पे? रिश्ता शुरू होने से पहले कोई आदमी आपको मारपीट करता हुआ दिख रहा है सड़क पे, आप उसके साथ क्यों रिश्ता बनाएंगे? लोग तो यही कहेंगे, उसकी माँ भी ये कह देगी और वो भी ये सोचेगा इसके साथ शादी हो गई है, इसके साथ डेट करा तो नीले ड्रम में ही लाश मिलेगी, या अतुल सुभाष वाला केस होगा।
या तो मैं इसको मारूंगा ये मुझे मारेगी, या रंडंडी रोना करेगी, बेहतर है साला रिश्ता ही मत जोड़ो, अपना हाथ जिंदाबाद।